Hi everyone, hope you are doing good. This is Vivek Sharma, final year MBBS student studying in Sri Lal Bahadur Shastri Government Medical College, Himachal Pradesh, Mandi. And today I am back with the part 2 of all the things that you should know before coming here. I'll be telling you some of the other things जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं दिखाया था. अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो here is the link. यहाँ से तुम वो वीडियो देख लेना. उसके बाद watch this part 2. So I'll be telling you so many things today. Let's begin. So I am obviously going to be a senior. तो भाई what happens here is it is a no ragging campus. आपको जगह जगह posters देखने को मिल जाएंगे no ragging के, क्योंकि 2009 में there was something very tragic that happened in Tanda Medical College. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं. अगर आपको कोई रैग करने की कोशिश भी करता है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं. यहाँ तक कि पीजी या फिर कोई टीचर भी आपको रैग करने की कोशिश करता है, यू कैन कंप्लेन देम अगेंस्ट एक्ट जो भी है. तो उससे वो अपना लाइसेंस भी लूज कर सकता है. मतलब बहुत 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 स्ट्रिक्ट रूल्स हैं यहाँ पे. तो नेचुरली जैसा हिमाचल के बाहर रैगिंग होती है ऐसी हिमाचल में नहीं होती है. यूजुअली आप बस इंट्रोडक्शन देते हो, अपने बारे में बताते हो और छोटे मोटे सेशंस होते हैं. वो आई डोंट कंसिडर देम रैगिंग, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सीनियर एंड अ जूनियर टू इंटरैक्ट इन रियल लाइफ. जब तक आप सीनियर से इंटरैक्ट नहीं करते हो तब तक यू डोंट गेट टू नो अबाउट द कॉलेज, यू डोंट गेट टू नो अबाउट द प्लेस. बहुत सारी चीज़ें होती हैं यू डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट कि टीचर से कैसे बात करनी है, किससे कैसे बात करनी है, किसको कैसे अप्रोच करना है. यहाँ तक कि आपकी रिसर्च पर्पसेस के लिए भी आप सीनियर्स को अप्रोच करते हो, बुक्स के लिए सीनियर्स को अप्रोच करते हो. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सीनियर्स से अगर आपकी बातचीत अच्छी है तो वो आगे जाके आपको बेनिफिट देती हैं इवन इन एग्जाम्स. तो यार हमारे कॉलेज में रिसर्च एक्सपोजर इज़ वेरी लेस. आपको बहुत कम टीचर्स मिलेंगे जो आपको रिसर्च के लिए सपोर्ट करेंगे. वैसे पिछले कुछ साल से आई हैव स्टार्टेड गोइंग इन ऑल दी बैचेस बिकॉज मेरे को बहुत शौक था रिसर्च का और मैंने बहुत सारे काम भी किए हैं. अंडर पीएसएम डिपार्टमेंट हो गया, related to HIV and follow-up cases, lost to follow-up cases. बहुत सारे I did researches, but मेरी publications नहीं हुई. ICMR-STS में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था. आज तक की बात किसी को पता नहीं है, लेकिन मैंने जो मेरी आईडी थी वो गलत भर दी थी. मैम को पूरा भरोसा था कि मेरी रिसर्च सिलेक्ट हो जाएगी, बट वो नहीं हुई क्योंकि मेरे को पता था मैंने उसकी आईडी गलत भरी है. तो ये छोड़ो, बट हाँ, रिसर्च के लिए यू पीपल कैन अप्रोच डिफरेंट टीचर्स. बहुत टीचर्स हैं जो आपको सपोर्ट कर देंगे, बहुत टीचर्स हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है रिसर्च के बारे में. उन्होंने खुद नहीं किया है, उन्हें खुद पता नहीं है, दे डोंट सपोर्ट स्टूडेंट्स. अलग अलग तरीके के यहाँ पे रिसर्च से रिलेटेड क्विजेज भी होते हैं. देयर आर IAPSM क्विजेज, पीडिया का क्विज होता है ऑल इंडिया लेवल, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो. जितने भी एजुकेशनल क्विजेज होते हैं. तो बेसिकली ये यूएसएमएलई के लिए रजिस्टर्ड नहीं है कॉलेज, शायद प्लाब के लिए रजिस्टर्ड है. आई एम नॉट कंफर्म्ड, बट एमएलई के लिए रजिस्टर्ड नहीं है. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन आवर कॉलेज आर वेरी लिमिटेड. तीन चीज़ें तो हर कॉलेज में होती ही है. फ्रेशर्स होती है, फेस्ट होता है और उसके बाद फेयरवेल होती है. वी वर प्लानिंग फॉर कॉन्वोकेशन एज वेल. हमारे कॉलेज में आज तक कॉन्वोकेशन नहीं हुई है. आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ CSA मेंबर, सो वी वर प्लानिंग कि हो जाए कॉन्वोकेशन सेरेमनी, ताकि वी फील दैट काइंड ऑफ फन जो आप निकलते कॉलेज से और उसके बाद वेयरिंग दोज केप्स, तो अलग ही फीलिंग आती है आफ्टर 5.5 years. बट देन अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं, दे आर फेस्टिवल सेलिब्रेशंस. यहाँ पे पहले कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं होता था, बट देन कुछ अच्छे सीनियर्स ने यहाँ पे गणेश चतुर्थी मनाना स्टार्ट किया, जो बड़े अच्छे से मनाई जाती है. देयर इज अ व्लॉग यहाँ पे आ रहा होगा आपका आई करके बटन कहीं पे भी, अबाउट द गणेश चतुर्थी व्लॉग कैसे सेलिब्रेट होती है हमारे कॉलेज में. उसके अलावा लोहड़ी सेलिब्रेट की जाती है और कोई फेस्टिवल नहीं मनाते हैं लोग. आई वॉज वेरी शॉक जब मैं यहाँ पे आया था कि यार सम फेस्टिवल्स नीड टू बी सेलिब्रेटेड इन एवरी कॉलेज. ऑब्वियसली आपकी डाइवर्सिटी इतनी है, हर जगह से बच्चे आते हैं, तो कॉलेजेस में फेस्टिवल मनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऊपर से इतनी टॉक्सिसिटी होती है कॉलेज में. मेडिकल कॉलेज लाइफ इज वेरी टॉक्सिक, वेरी टॉक्सिक. आपके दोस्त नहीं होते, दुश्मन होते हैं. तो सो मेनी थिंग्स गो ऑन हियर. अब उसके अलावा अगर आप उनको कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हो जिससे वो मजे कर सके, फन कर सके, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट. तो एक्स्ट्रा करिकुलर यहाँ पे बहुत लिमिटेड है.
अभी जैसे जैसे आई गेस नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ता जा रहा है, जितना ज़्यादा पुराना होता जा रहा है, नए नए ट्रेंड्स बनते जा रहे हैं और नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती जा रही है, क्योंकि हर CS से कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करवा के जाती है। तो आई गेस इन नियर फ्यूचर अच्छी ही चीज़ें होंगी। और हाँ, यहाँ पे एक स्पोर्ट्स वीक भी होता है कॉल्ड पराक्रम। एवरीथिंग इज देयर, बट धीरे धीरे टाइम लगेगा ऑब्वियसली डेवलप होने में, एक ट्रेंड बनने में। तो वो पूरे एक हफ्ते का फेस्ट होता है, अभी रिसेंटली हुआ है हमारे कॉलेज में। यू कैन चेक आउट slbs.clubs अगर आपको ये सारी एक्टिविटीज़ देखनी है कि कॉलेज में क्या होता है क्या नहीं होता है। आई हैव मेंशन द लिंक इन द कैप्शन ऑल्सो, तो आप उस पर जाके देख सकते हो। Now coming to the most important part of college life, obviously the hostels. तो what I decided is I'll be making a complete video on the hostels. जो भी आपको देखना चाहते हो with the visuals, even the washrooms, even the rooms, आप कैसे रहते हो, फर्स्ट ईयर में कैसे रहते हो, सेकंड ईयर में कैसे रहते हो, थर्ड ईयर में कैसे रहते हो, तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ अभी। गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज़ हॉस्टल दोनों अलग अलग है, कोएड नहीं है, लेकिन एक दूसरे के आमने सामने है, फर्स्ट ईयर आमने सामने ही रहते हैं। जो गर्ल्स हॉस्टल है उसमें आपको कभी भी सिंगल रूम नहीं मिलेगा, बॉयज़ को सिंगल रूम मिल जाता है फाइनल ईयर में आके। तो जो गर्ल्स हैं कुछ बाहर चले जाते हैं और जैसे भी उनको कंफर्टेबल होता है, क्योंकि अंदर तो इट्स वेरी डिफिकल्ट पूरे साल, पूरे 5 साल एक साथ मतलब पेयर में रहना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ की टाइमिंग्स जो होती हैं वो फर्स्ट ईयर की 7:30 होती है, उसके बाद बढ़ जाती है 8:30 हो जाती है, 9:30 गर्मियों में हो जाती है। और लड़कों की स्ट्रिक्ट टाइमिंग नहीं होती ऑब्वियसली, बहुत जगह पे आपको पता ही है, और लड़कियों की बहुत स्ट्रिक्ट टाइमिंग होती है। 9:30 बजे अगर है तो आपको अंदर होना ही होगा, अगर नहीं हो तो घर पे भी कॉल चला जाता है। तो कुछ सर्वाइवल टेक्निक्स होती हैं वो आप यहाँ के सीख ही लोगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेस के बारे में भी आई बी टेलिंग यू इन दैट वीडियो ओनली, खाने लायक होता है नहीं होता है, क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। सो आफ्टर दिस probably next week I'll be posting another video related to the hostel tour. फर्स्ट थिंग इज कि यहाँ से जो नियरेस्ट सिटी है जिसको हम मेन सिटी बोल सकते हैं, दैट इज चंडीगढ़। इट टेक्स अराउंड 3 आवर्स फ्रॉम हेयर। अगर आप कार से जाते हो और बस से जाते हो तो 3.5 आवर्स तक लग जाता है चंडीगढ़ पहुँचने में। देर आर डायरेक्ट बसेज इफ यू पीपल आर कमिंग फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया, द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज चंडीगढ़ ओनली, एंड यू कैन टेक बसेज, डायरेक्ट बसेज फ्रॉम दिल्ली। वॉल्वोज चलती हैं, इट कॉस्ट वेरिएबली अराउंड द ईयर, या तो 800, 600, 700 ऐसे कुछ प्राइजेस चलते हैं। एंड इट टेक्स अराउंड 7 to 8 आवर्स फ्रॉम दिल्ली टू आवर कॉलेज। एकदम मेन गेट के सामने से बस मिल जाती है एंड एकदम मेन गेट के सामने ही कॉलेज की उतारती है बस। तो इट्स फीजिबल एंड इट्स ईजी टू कम एंड गो एंड ट्रैवल। The stipend, people are actually asking me about the stipend in this college. It's 20,000 here in Himachal. यहाँ पे सेंटर का स्टाइपेंड नहीं चलता, दो इट वॉज एन ESIC कॉलेज, बट यहाँ पे स्टेट का ही चलता है। तो 20,000 अभी तक चल रहा है। Yes, people are asking me about the holidays. तो हिमाचल में कोई ऐसे समर विंटर हॉलीडेज नहीं होती यहाँ पे। पहले हमें एक बार के लिए मॉनसून हॉलीडेज मिला था, ऑफ मिला था, लेकिन अब मॉनसून का भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे पूरे साल कोई छुट्टी नहीं होती है, सिर्फ एंटी रैगिंग की छुट्टी होती है। एंटी रैगिंग वीक इज सेलिब्रेटेड क्योंकि हिमाचल में रैगिंग के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से काम चलता है। तो यहाँ पे एंटी रैगिंग वीक मनाया जाता है जिसमें सारे सीनियर्स को घर भेज दिया जाता है और यहाँ पे सिर्फ जूनियर्स रहते हैं। तो जैसे अगर 2025 बैच आएगा तो बाकी जितने भी बैचेस हैं उनकी 1 वीक की हॉलीडेज होती है। ऊपर से एग्जाम्स के बाद 1 हफ्ते की हॉलीडे मिलती है और दिवाली की 1 हॉलीडे मिलती है 1 हफ्ते की। तो 3 हफ्ते की हॉलीडेज हमें मिलती है। तो बहुत जगह पे बॉस बोलते हैं, बहुत जगह पे सर बोलते हैं, मैम बोलते हैं। इन हिमाचल वी कॉल सीनियर्स एज डॉक्टर साहब। तो इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डॉक्टर साहब, तो उसको डॉक्टर साहब बोल देते हैं, मतलब अपने आप ही बनाया हुआ है सबने। एंड भैया दीदी डजंट वर्क हियर। तो अगर तुम किसी को अप्रोच भी करते हो अपने कॉलेज के लिए या किसी सीनियर को पूछते भी हो तो प्लीज़ कॉल देम विद रिस्पेक्ट, सर या मैम करके बोलना, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और दे विल रिप्लाई यू बेटर। तो दैट्स इट आई गेस फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, आई विल बी मेकिंग अ वीडियो रिलेटेड टू माय जर्नी एज वेल।
एंड पीपल वर आस्किंग मी कि कुछ गाइड कर दो नीट के लिए या कुछ भी, तो आई विल मेक अ वीडियो ओवर दैट। अगर तुम चाहते हो आई मेक इट सूनर तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में। इट्स ऑलवेज ओपन टू यू गाइस। इंस्टाग्राम पे यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम, कुछ भी तुम्हें पूछना है या फिर तुम्हें किसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट। सी यू, बाय।